दोस्तों कुछ समय का वायरल क्लिप तो आपको पता ही होगा, जिसमें जो है हमारी बहुत ज़्यादा देश की बहुत जो क्षति हुई है, जिसमें जो है गलकोटिया यूनिवर्सिटी की नेहा सिंह जी, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ना फैकल्टी कहते हैं, फैकल्टी मेंबर है। ठीक है, स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी मेंबर है। उन्होंने जो है दिल्ली के अंदर एआई समिट के अंदर जो है ना चाइना के रोबोटिक डॉग को जो है अपना बताकर बहुत थू थू करवाई थी पूरे देश की। ठीक है, और जैसे आपको पता ही है, और जो हकीकत है जो ग्राउंड के अंदर कलवा सच की, चाइना हमसे ना कम से कम 100 साल आगे है मेरे भाई। ठीक है, हमारा देश जो है ना जिस तरीके से गंदगी से लदा पड़ा, हर जगह सिविक सेंस के नाम पर हमारे देश के अंदर कोई बिल्कुल जीरो सिविक सेंस है। जहाँ पर सुभाष चंद्र की मूर्ति बनी हुई है, फोटो बनी हुई है, वो दीवार पर साला वो इंसान वहाँ पर जाके दीवार पर मूत रहा है। जहाँ पर भोले बाबा की फोटो बनी है, जो चित्रकारी करते हैं दीवारों के अंदर, साला वहाँ पर जाके पेशाब कर रहा है, फिर बोलता है कि मैंने देखा नहीं। ये तो हमारे देश के अंदर सिविक सेंस है दोस्तों। कूड़ा कचरा उठा के पूरा नदी के ऊपर फेंक जाता है। ठीक है, पुल के ऊपर से साला पूरा कचरा, घर का कचरा उठा के डस्टबिन डालने की बजाय जो मेन जाके रिसाइकिल होगा, जगह पर जाके डिस्पोजल होगा, जिससे जो है कहते हैं ई कचरा प्लास्टिक कचरा कोई भी है ना, जो हमारे जो है क्लाइमेट को प्रभावित करता है और ग्लोबल वार्मिंग में उस पर इफेक्ट पड़ता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये भक्ति के नाम पे ना वो गंदगी फैलाने वाला देश है यहाँ पर। ठीक है, आने वाले समय में जो नदियाँ हैं ना वो नाले बन गए, और नाले धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। और जो मेन नाले हैं ना, जो फैक्ट्रियों के नाले हैं, ठीक है, इन लोगों की कर्मचारी अफसरों के साथ मिली भगत के साथ वो नाले जो है गंगा नदी के अंदर मिले पड़े हैं। और आपको पता ही है कि कुछ समय पहले एक वैज्ञानिक आए थे यहाँ पर, जिन्होंने जो जीवों का शोध करते हैं नदियों के अंदर, उन्होंने जब यहाँ के पानी की जांच करी तो उसके अंदर ना 99.99% इंसान का टॉयलेट मिला उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे लोग सिर्फ करने धरना तो हमारे देश में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाना हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं लोग, 2 मिनट के लिए भी कोई बच्चा स्कूल मतलब पेपर जाने में लेट हो जाता है तो साला उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। बिहार की एक छात्रा ने जो है ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे दी इसी वजह से। ठीक है, लेकिन अगर टीचर लेट आ रहा है उसके लिए कोई कानून नहीं है। साला इस तरीके से तो तुम्हारी बस ट्रेन हमेशा लेट रहती है, तुम्हारे हवाई जहाज हमेशा लेट रहते हैं। ठीक है, तुम्हारे नेता हर काम में लेट है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी हर काम में लेट है। ठीक है, जहाँ नहीं तुम्हारे जहाँ जहाँ जाओ वहाँ तुम्हारा कोई भी काम समय पर नहीं होता है, 3 या 4 घंटे डिले से होता है। तो हमारे देश की हालत इतनी बुरी है और बुरी हालत है। तो नेहा सिंह जो हमारी, मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की फैकल्टी मेंबर है, और दिल्ली में समिट के अंदर उन्होंने जिस तरीके से चाइना के जो रोबोटिक डॉग को अपना बनाया ना, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है दोस्तों। गलकोटिया स्कूल के बारे में मैं आपको नजर में डालता हूँ, काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपको पता होगा, जिसके अंदर जो है मतलब लड़कियाँ लड़के जो है बहुत ही नंगा टाइप का, भद्दे टाइप का डांस करके, ठीक है, अपने को शो अप कर रहे हैं। तो हमारा देश कहाँ जा रहा है देख लो। और गलकोटिया यूनिवर्सिटी को एआई के नाम पर बहुत बड़ा वो मतलब प्रबोधन दिया जा रहा है कि यहाँ पर आइए और एडमिशन लीजिए। और दोस्तों कर्मा ना हमेशा वापस आता है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, कर्मा क्या हुआ कि गलकोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी आसपास जितने डॉग थे, उन्होंने इसको उनको गलतफहमी हो गई कि यहाँ आके सबके डॉग उठाने हैं करके, इन्होंने अपने नंबर बनाने के लिए गलकोटिया यूनिवर्सिटी के जितने भी आसपास के डॉग थे ना उनको रिलोकेट करवा दिया। ठीक है, कर्मा की मार इनको वापस पड़ी, और लास्ट में जाके वही डॉग आके इनकी पूरी नाक कटवा के चला गया। थू तो हो गई है गलकोटिया यूनिवर्सिटी की। हो सकता है कि आने वाले समय यूनिवर्सिटी बंद भी हो जाए, लेकिन नंगों को शर्म नहीं है। अभी जो है उसको तो तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने वैसा नहीं कहा था, हमने ये नहीं कहा था। किस तरह से नाक कटा दिया। ठीक है, और मैडम को मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूँ, मैडम चाइना के बराबर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको पहुँचने में ना तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, लेकिन तुम वो चीज़ तो देख नहीं पाओगे। चाइना जिसके एडवांस है, हमारा देश इतनी प्रगति के तौर पे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारा देश ना दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन बन गया। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ। पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इतना कचरा करके चले जाते हैं, और भगवान तक सेव नहीं है भैया। भगवान को तक ये निकाल के ना वहाँ पे फेंक के चले आते हैं, जहाँ पे रात को आके सराय भी लोग अपनी पेशाब करते हैं। ठीक है, सराय भी लोग आके उस पेड़ों के आसपास जाके पेशाब करते हैं। वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ, चुन्नियाँ, चूड़ियाँ, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे पड़ा रहता है। ये जो है ना, ये जो है पूजा के नाम पे ना इन्होंने जो गंद फैला रखा ना हमारे देश के अंदर, मतलब वो पूरा पॉलीथीन, रैपर, अगरबत्ती का पैकेट, रैपर का पैकेट, माचिस की डिब्बी, फलाना फलाना सब जितना भी वो सामान है ना पूरा नदी में बहाते। ये हमारे देश का सिविक सेंस है। अभी महाशिवरात्रि के अंदर आप देखते कि घाटों के अगल बगल इतना दुनिया भर का कचरा इकट्ठा हुआ ना, जिसको सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा के सीधे वो नदी में ही बहा दे रहे हैं। यार बहन चो, तो कचरा जाएगा कहाँ।
हैं, वो कचरा कितना मुसीबत की जड़, समुद्र की जो मछलियाँ किस तरह से समुद्र के जीव से प्रभावित होंगे, कितने लोगों की, कितने समुद्र जीवों की मौत होगी, और धीरे धीरे पानी किस तरीके से गंदा होते जा रहा है, किस तरह से पानी की जो लेवल है ना वो कम होते चले जा रहा है, और किस तरह से पानी हमारे दुनिया के अंदर ना जहर बनता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ना वो नाले में तब्दील हो गई है, और नाले जो है ना छोटे छोटे पतली पतली गैलरी में तब्दील हो गए, और फैक्ट्रियों का पूरा गंदा टट्टी वाला और सड़ा गला पानी ना मेन उसमें जाके कहते हैं डिस्पोजल किया जाता है मेन नदियों में, और उसका वही नदी का पानी आके आप लोग पीते हो। यार देख लो हमारा देश कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो गलकोटिया यूनिवर्सिटी के नाम पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारा देश ना, क्लियर आपको बता देता हूँ, आज सुन लो लिख के, हमारा देश ना आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के मामले में ना और उसे सीख के पाकिस्तान लेकर निकलेगा। हमारा देश दुनिया का सबसे पिछड़ा और अविकसित देशों में आएगा, जिनका सिविक से इतना घटिया और जीरो है ना, जहाँ पे ना अमीर लोग, मैंने आपको बताया ना, अमीर लोग अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, अमीर लोग अपने बच्चे को आप बोलते हैं, और किसी गरीब आदमी बुजुर्ग को क्या बोलते हैं, तू बोलते हैं। ये हमारे देश का सिविक सेंस है। ठीक है, और विदेशों में ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, वहाँ का जो अमीर होता है ना, अपनी काबिलियत, अपनी बलबूता, अपने टैलेंट, अपने सिविक सेंस के हिसाब से बड़ा होता है, समझ के। और यहाँ के जंगली जाहिल लोग नंबर 2 की कमाई लेके अपने को इतना बड़ा तोप चीज़ समझ लेते हैं कि हम भैया हमारा पैसा तो हम सबके बाप है, तुम किसी के बाप नहीं हो। ठीक है, तुमने अगर कमाया है ना तो तुम एक चवली किसी को फ्री की दे रहे हो, तो बताओ, समझ गए। तो दोस्तों सिर्फ एक छोटा सा मैसेज था। अगर वीडियो पसंद आता ना, आपको हाथ जोड़ के विनती, यार सोचा आपसे विनती करता कि यार जो हमारे देश के अंदर गलत है उसके बारे में शेयर करने की कोशिश क्या करो। जो बात मैं बोला इसमें अगर कोई भी बात गलत हो बता दो आप। ठीक है, स्कूल के बच्चे लेट, 1 मिनट लेट होने पे ये ऐसा कानून के पंडित बहनचोद स्कूल के अंदर नहीं जा रहे, किस बच्चे का कैरियर खत्म कर दे रहे हैं। अरे लेट हो सकता है, बस लेट हो सकती है, आने में लंबा समय लगता है, क्या तुम क्या सोच रहे हो कि 2-3 आके वहाँ पे स्कूल जहाँ पे सेंटर है स्कूल का, वहाँ जाके बैठ के अपने धुनी रमा दे हैं, वहाँ जब बैठ के रह जाएं हैं भैया। वहाँ पे अपना कानून दिखाते हैं, जहाँ पर रेप बलात्कार जहाँ पे एक्शन लेना है वहाँ पे इन सालों का एक्शन 0% रहता है, समझ गए। फिर इसमें अमीर लोग इनके बाप बन जाते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था, एक बच्चा जो है 11 सेक्टर दौर के अंदर दुनिया से रुखसत कर गया, जिसके बहुत बड़े अरमान थे, जिसके एक अंडरेज अमीर जादे ने, जिसके ऊपर ऑलरेडी 9-11 चालान थे उस गाड़ी के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके बाप की लापरवाही से वो बेटा ऐसा हुआ, रील बनाने के चक्कर में वो बच्चा दुनिया से चला गया। और ये हराम के पिल्लों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको जरा सा भी गिल्टी फील नहीं हुई दोस्तों। जब उनको पकड़ा गया ना, तो लड़की होती बदतमीज लड़की, बेशरम लड़की बोल रही है कि उसकी गलती थी। अबे तेरे को शर्म आनी चाहिए। अगर तेरा भाई की उस समय मौत हो जाती तो क्या सोचती। दोस्तों बात लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि नाक कटाने में हमारा जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, और दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा वाला देश हमारा नंबर 1 है, और बीफ सप्लाई में दुनिया के अंदर नंबर 2 में टक्कर दे रहा है ब्राज़ील के साथ। हमारा देश नंबर 1 है, समझ गए। ठीक है, और हम हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, थूकना बनता है, कहीं भी थूक सकते हो, देख लेना शीशे सामने है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।